हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक में जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर स्टडीज के बारे में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। तो हम चालू करते हैं हमारा लेक्चर। इस लेक्चर में हम ट्रांसपोर्टेशन स्टडीज और उनके इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन स्टडीज डेफिनेशन। ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन स्टडीज आर द एनालिसिस ऑफ मूवमेंट एंड फ्लो ऑफ पीपल, गुड्स, व्हीकल्स विद इन एंड बिटवीन अर्बन एरियाज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एक पर्टिकुलर सिटी में रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बात कर रखी है, जैसे ये इंडस्ट्रियल एरिया है और ये वाला जो है आपका रेजिडेंशियल एरिया है, ठीक है। यहाँ बीच में बहुत सारे अलग अलग चौराहे हैं। इन चौराहे से निकलते हुए लोग जो है अलग अलग रास्तों से, कोई इधर से घूमते हुए इस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एरिया में, या अपनी जॉब लोकेशन जो है, किसी की जॉब लोकेशन मान लीजिए यहाँ पर है, तो वो अलग अलग चौराहे से होता हुआ इस जॉब लोकेशन पे पहुंचता है, ठीक है। तो अब उसमें क्या है कि लोग पैदल भी जा रहे हैं, सामान भी ले जा रहे हैं, इसके अलावा उसके व्हीकल्स भी जा रहे हैं। तो इन सब की स्टडी हमें करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल जैसे जैम लगना है ना, जाम लग जाता है, ठीक है। जैम कंडीशन होती है, या फिर हम मोबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो टाइम लगता है लोगों को पहुंचने में वो थोड़ा जो ज्यादा लगता है तो उसे कम करना है। एक्सेसिबिलिटी को हमें इंक्रीज करना है कि हाँ, हमारा जो चीजें हैं जैसे रोड है वो एक्सेसिबल हो जाए। सेफ्टी को इंक्रीज करना है, तो उसके हमें अलग अलग मेजर्स लेने पड़ते हैं। उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैफिक स्टडीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्या क्या टाइप की ट्रैफिक स्टडीज होती है? सबसे पहली है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, दूसरी है ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट्स, तीसरी है ट्रैवल टाइम स्टडीज, पार्किंग स्टडीज, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन स्टडीज एंड पेडेस्ट्रियन स्टडीज। तो ये अलग अलग टाइप की स्टडीज हैं जो जनरली हम करते हैं। सबसे पहले है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। आज इस स्टडी के बारे में हम जानते हैं ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज क्या होती है। Origin and destination studies involve the collection of data on the location where trips begins and end। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आप समझिएगा ध्यान से कि आप क्या करते हो, मान लीजिए कोई आपका मेन रोड है, ठीक है। वहां पर रोड साइड पे आप लोगों का इंटरव्यू करते हो और आप उनसे पूछते हो कि सर आपका जो आने का एरिया है पर्टिकुलर रोड कहाँ है और आप कहाँ जा रहे हैं, है ना। तो एक तरह से आप उनकी लोकेशन, ओरिजिन और उनका डेस्टिनेशन का फाइंड आउट करते हो और उनका टाइमिंग आप नोट करते हो, किस टाइम पर जनरली वो लोग ट्रिप करते हैं और सप्ताह में कितनी बार वो लोग आते हैं। तो इस टाइप से आप एक ट्रैवल पैटर्न जानने के लिए उसका ट्राई करते हो एक पर्टिकुलर रीजन में। ये क्या होता है, जनरली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को डिजाइन कर और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब फ्लाईओवर हो गया, है ना, ठीक है, रैंप हो गया, या कहीं पे रोड वाइडनिंग करनी है अपने को, है ना। तो ये सारी की सारी चीजों में ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट्स जो है ये आपके लिए, मान लीजिए आपको कोई फ्लाईओवर देना है, ठीक है ना, फ्लाईओवर देना है, या आपको कोई ट्रैफिक लाइट अगर लगानी है, क्या लगानी है, ट्रैफिक लाइट अगर आपको इंक्लूड करनी है, तो आप वहां पर ट्रैफिक की वॉल्यूम आप कर सकते हैं, ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट कर सकते हैं। उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा वॉल्यूम आपके उस पर्टिकुलर टाइम पर ज्यादा आ रहा है। उस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आप अलग अलग जो है जैसे इसने बोला ना, ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट कैन बी कंडक्टेड मैनुअली एंड यूजिंग ऑटोमेटिक ट्रैफिक काउंटर्स। तो ये अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। मैनुअली भी लोग काउंट कर सकते हैं और ऑटोमेटिक तरीके से भी काउंट कर सकते हैं। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि ट्रैफिक जो लाइट को हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, फ्लाईओवर नई फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके हैं। फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, यहाँ पर अलग अलग रास्तों से जो है गाड़ियां आ रही है, ठीक है ना। अब ये आपको, आप क्या करोगे कि आपको मान लो इधर का ट्रैफिक चाहिए, या सीधा कितना ट्रैफिक जा रहा है, इधर से इधर सीधा ट्रैफिक कितना जा रहा है, इधर से इधर, तो अलग अलग डायरेक्शन के लिए आप जो है मैनुअल काउंट करते हो। दूसरा, आप वीडियोग्राफिक आजकल जो है हम लोग जो करते हैं, वीडियोग्राफिक कैमरा, किसी बिल्डिंग पे हम कैमरा सेट कर देते हैं, वहां से उसका वीडियो नोट करते हैं और बाद में कंप्यूटर पे आके काउंट करते हैं। या फिर ऑटोमेटेड काउंट में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ, जैसे आपका रोड है, यहाँ पर आपने कुछ मशीन जैसा जमीन के अंदर आप लगा देते हैं और यहाँ पर वो एक मशीन का बोर्ड होता है, तो जैसे जैसे इस पे गाड़ी व्हीकल निकलेगा वो उसका काउंट वहां पर नोट करता जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, कैटेगरी हमें पता नहीं पड़ती। जब आप मैनुअल काउंट करते हैं या वीडियोग्राफिक काउंट करते हैं तो व्हीकल की कैटेगरी आपको पता पड़ जाती है। ट्रैवल टाइम स्टडीज की बात करें, ट्रैवल टाइम स्टडीज इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ द टाइम टेकन टू ट्रैवल बिटवीन टू पॉइंट्स। दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग कंजेशन पॉइंट्स एंड अंडरस्टैंडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ट्रैवल टाइम स्टडीज कैन बी कंडक्टेड यूजिंग जीपीएस डिवाइस और मैनुअली। तो आप क्या करते हो, ट्रैवल टाइम की आप स्टडी कर सकते हो, है ना। इसके लिए लाइसेंस प्लेट मैटर, मान लीजिए कोई गाड़ी यहाँ से
निकली इसके अंदर घुसी और इस जगह पर जो निकल रही है, तो आप इस अंदर आने का टाइम ऑब्जर्व करते हो, बाहर जाने का टाइम ऑब्जर्व होता है। आप एक कैमरा इस बिल्डिंग के ऊपर लगा देते हो, एक कैमरा इतनी दूरी पर 2 किलोमीटर दूरी पर दूसरी बिल्डिंग के ऊपर लगाते हो, तो उनका जो ट्रैवल टाइम है वो लगा। उससे क्या है कि अपने को जो ड्राइवर का बिहेवियर है उसकी मतलब कौन कौन से कंजेशन पॉइंट है, ये कहाँ कहाँ पर वो रुक रहा है, कहाँ कहाँ वो स्लो हो रहा है, इससे आपको उन चीजों का पता पड़ता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने मेजर्स ले सकते हैं। Parking studies बहुत important है। Parking studies involve the collection of the data on the availability of parking spaces in an area. This information is useful for designing parking facility and determining the parking needs of the region. तो कोई पर्टिकुलर एरिया है, वहां पर कितनी पार्किंग अवेलेबल है। पार्किंग भी अलग अलग टाइप की होती है, कुछ तिरछी होती है, 45 डिग्री वाली होती है, 90 डिग्री वाली होती है ना। अलग अलग टाइप की पार्किंग अवेलेबल होती है, तो वो आप उससे पता लगाते हो ताकि वहां पर भी जो अंदर गाड़ियां बीच में ना आए और जाम कंडीशन पैदा ना हो, इसलिए आप अच्छी पार्किंग प्रोवाइड कर सके, इसलिए पार्किंग स्टडीज की जाती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टडी है ना, ये भी बहुत जरूरी है कि सिटी में आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नीड है या नहीं है। अगर नीड है तो वो सही ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है। जैसे जो अहमदाबाद है ना, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद है, सूरत है ना, यहाँ क्या है, यहाँ चलती है बीआरटीएस, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो ये भी एक तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है कि इसके लिए जो है आपके जैसे ये रोड है, तो एक लेन जो पूरी की पूरी बीआरटीएस को डेडिकेटेड लेन बना रखी है ना। इससे क्या होता है कि बसें बहुत तेजी से चलती है, केवल उसी रोड पे उनको जाना है, बीच में कोई अवरोध नहीं आएगा, तो ये फटाफट फटाफट अपनी जगह पर पहुंच जाती है ना। जैसे बोलते हैं बीआरटीएस, तो इस टाइप से उसकी इफिशियंसी को और इम्प्रूव कर सकते हैं, इफेक्टिव कर सकते हैं, इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन स्टडीज की जाती है। पेडेस्ट्रियन स्टडी, तो पेडेस्ट्रियन और बाइसिकल वाले भी जो है एक तरह से ट्रैफिक का ही पार्ट है ना। तो उनका डाटा कलेक्ट करते हैं किस जगह पर पेडेस्ट्रियन मूवमेंट बहुत ज्यादा है ना, तो उनके लिए अलग से हम फुटपाथ प्रोवाइड कर सकते हैं, फुटपाथ को चौड़ा कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं। और पेडेस्ट्रियन सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या मेजर्स हैं वो हम ले सकते हैं पेडेस्ट्रियन स्टडीज के द्वारा। इसमें भी हम एक तरह से पेडेस्ट्रियन स्टडीज में वॉल्यूम काउंट करते हैं। ठीक है, हाँ, क्या इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन स्टडीज? दे हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड डेवलप सॉल्यूशन टू इंप्रूव मोबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड सेफ्टी। तो ये जो स्टडीज हम करेंगे, इससे हमें मोबिलिटी फायदा मिलता है, एक्सेसिबिलिटी और सेफ्टी इंक्रीज होती है। दे प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड डिजाइन। तो आप जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाले हो, फॉर एग्जाम्पल फ्लाईओवर बनाने वाले हो, है ना, रोड वाइडनिंग करने वाले हो, तो उसके बारे में आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको उसकी जरूरत है या नहीं है। दे हेल्प टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे, उसके अकॉर्डिंग मेजर्स लोगे, तो जो आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, लोग जल्दी पहुंच जाएंगे अपने जो भी उनका गंतव्य स्थान है, जो भी उनकी मंजिल है वहां तक। ठीक है, तो और इसकी इफेक्टिवनेस भी इंक्रीज होती है। दे हेल्प टू रिड्यूस कंजेशन एंड इम्प्रूव एयर क्वालिटी। तो अगर ये कंजेशन मतलब जाम की जो कंडीशन है, उसको भी इम्प्रूव करते हैं और एयर क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फायदे हैं ट्रांसपोर्टेशन ट्रैफिक स्टडीज के। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। In conclusion, traffic and transportation studies are critical in urban planning. These studies provide valuable information for transportation infrastructure planning and design, improve the efficiency and effectiveness of transportation system, and help reduce congestion and improve air quality. कंजेशन में हेल्प मिलती है, एयर क्वालिटी इंप्रूव होती है, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, पैसा लोगों का बच जाता है बहुत सारा, अगर नई फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करनी है तो ये सारी की सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, थैंक यू, है ना, थैंक यू।